मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस से जो इस बार आपके क्वेश्चन में आने वाले हैं उसका जल्दी से जल्दी एनसीईआरटी बुक में टिक आउट कर लो, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वो एक एक्सपर्ट टीम के द्वारा से मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन हाँ इतना जान लीजिए काफ़ी एक्सपीरियंस है साइंस पेपर में। इन्होंने बताया कि यह जो क्वेश्चन है, जो कि कॉपी भी चेकआउट करते हैं, उन्होंने बताया कि देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है और 3 का जो है ये 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाइए और देखिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन का इसमें बता रहा हूँ, पहले आप उसके बाद देखिए इसको आगे बढ़िएगा यहाँ से। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पेज नंबर 10 में आप चले आइए और 10 में यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो आपको देखो, ये एक मिनट कलर को इसको चेंज आपको यहाँ देख लीजिए। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, जल्दी से टिक आउट करा लीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए तो पेज नंबर आप आ जाइए 13 नंबर पेज नंबर में, जो कि 13 में यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे 3 नंबर कर लीजिएगा, 1 नंबर कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 13 में, सॉरी पेज नंबर 13 में कौन होगा, 3 होगा और 1 होगा। फिर उसके बाद आप पेज पलटोगे, फिर आ जाओगे आप एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका 4 नंबर, फिर आपका 7 नंबर, 4 7 में जल्दी से टिक आउट कर लो। और उसके बाद आप इसमें आ जाइएगा, तो इसमें मैं ऐसे छोटा कर दूँ तो ज़्यादा जल्दी समझ में आपको आ जाएगा। 7 है आपका, 8 है आपका और 11 नंबर। जी हाँ, ये दोनों क्वेश्चन आपको जो मैं टिक करा रहा हूँ उस सारे क्वेश्चन का एक बार ज़रूर सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपको और क्वेश्चन को मैं दिखा दूँ तो यहाँ से आप फिर पेज पढ़िए आगे, फिर आ जाता है एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर। फिर एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर आ जाता है और इसका पेज नंबर इसमें आइएगा तो देखिए यहाँ पेज नंबर 21। जी हाँ, 21 में जो आप आएंगे यहाँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 21 है, 22 में है, ठीक है। 22 में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ बता दूँ। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 है, आप 1 में इसको टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको 1 आप कर लीजिए, 2 कर लीजिए और 3 भी कर लीजिए। इस सीरीज़ को मैं ऑलरेडी मानता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे, ठीक है ना। ये 1 हो गए और 2 हो गया और 3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर आगे हम इसको बढ़ते हैं तो पेज नंबर यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर आप अगर देखेंगे, एक मिनट पेज ये बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए ये सभी क्वेश्चन जो बता रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको करना है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इसका चारों क्वेश्चन आपको आसानी से कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर चारों क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, फिर आगे हम इसको बढ़ते हैं। तो आगे हम पेज है, देखिए एक एक पेज में मिला रहा हूँ जो एक्सपर्ट ने बताया है, और काफ़ी दिनों का उनका एक्सपीरियंस है, और वो हमेशा 90% से ज़्यादा क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में लड़ाते हैं, और सीबीएसई की कॉपी भी चेकर भी है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप इसको ऑलरेडी देख लीजिए, ठीक है। इन सब क्वेश्चन को कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आपका आप बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, देखिए ये आ जाइए आप यहाँ पर। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको जो इम्पॉर्टेंट है वो 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। इसको क्वेश्चन को आप ज़रूर कर लो। फिर उसके बाद आप आ जाते हो एक्सरसाइज में। जो एक्सरसाइज के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर भी टिक आउट करा दे रहा हूँ। देखो 13 नंबर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 उन्होंने बताया, 11 बताया, 10 नंबर बताया है, और एक 6 नंबर भी क्वेश्चन उन्होंने बताया है, जो कि देखिए यहाँ 6 नंबर फिर से कर लो, ये 6 नंबर भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर से आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। मेटल नॉन मेटल चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन उन्होंने बताया है वो देखो आगे मैं इसको पढ़ता हूँ, और यहाँ पर से शुरू होता है मेटल नॉन मेटल में क्वेश्चन नंबर आपका, देखिए ये आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने बताया
देखिए कुछ क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है, मैं एकदम बढ़िया से, ताकि आपके एक क्वेश्चन भी नहीं छूटे। मैं चाह रहा हूँ कि आपका एक क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं छूटे। आप जितना पढ़े हो उसको पढ़े, लेकिन इस सब क्वेश्चन को एक बार जरूर कर लोगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके आने वाले क्वेश्चन है। कोई इसमें से ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर से आपको मैं यहाँ दिखा दूँ। आप इसमें से जो कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो 3 जो सवाल इसमें, इन सभी सवालों को ज़रूर कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर आप बढ़ते हो तो यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और 2, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को आसानी से आप कर लीजिए और इसको बना के जाइएगा। जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसको सॉल्व करके जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, आपको पछताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ डिफिनेशन की बात करेंगे तो गैंग का डिफिनेशन और का डिफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और व्हाट इज द केमिकल प्रोसेस यूज्ड दैट ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, इस क्वेश्चन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बताया। और साथ ही साथ अब यहाँ के बाद अगर आप आएंगे तो एक्सरसाइज में आप आ जाते हो, और एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन उन्होंने बताया है वो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, वो है क्वेश्चन नंबर 6 को आप कर लो, 6 कर लो, है ना। ये 6 आप कर लोगे, उसके बाद आप 7 कर लो, 8 कर लो, इसका 7 भी 7 कर लो, और साथ ही साथ इसका 8 कर लो। देखो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्वेश्चन, ताकि मैं आपको जल्दी से इस वीडियो को लंबा ना करके, क्योंकि आप लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। 8 और 9 भी कर लीजिएगा, और 13 भी करना है आपको, 13 भी कर लेना है, और 14 देखो टिक लगा लो, 13, 14, 15 भी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर आपका दूसरा चैप्टर आता है कार्बोनेट्स कंपाउंड, उसका भी देखो फिर शुरू हो जाता है कार्बोनेट्स कंपाउंड। और कार्बोनेट्स कंपाउंड में यह क्वेश्चन देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर मैं आपको यहाँ पर मेंशन करा दे रहा हूँ, वह क्वेश्चन नंबर 3 और 1, एकदम 1 और 3 इसको हर हाल में कर लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहा है। देखो 1 यहाँ से हर हाल में कर लो, व्हाट डू बी द इलेक्ट्रॉनिक डॉट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ द फार्मूला CO2, ठीक है ना। इसका एक फार्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी का आपका 3 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हो। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप छोड़ोगे नहीं, और जो इतना बता रहा हूँ उसको एक बार रिपीट जरूर कर लो। देखो यहाँ एक एक्सरसाइज में अगर आ जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं छोड़ोगे, और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को कर लोगे। व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द क्या नाम है, साइक्लोपेंटेन, है ना, साइक्लोपेंटेन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर ये जो 4 नंबर और 5 नंबर को आप अच्छी तरह से कर लोगे। फिर उन्होंने बताया कि इस चैप्टर से जो है आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, वाई इज द कन्वर्सेशन ऑफ इथेनॉल और टू इथेनोइक, है ना, एसिड एंड ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। इस क्वेश्चन को भी आपको कर लेना है, ठीक है। फिर आगे आप इस क्वेश्चन के बाद आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन को करना ना भूलोगे। देखो मैं जितना बता रहा हूँ ना इसको जरूर कर लोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अगर आपने मिस किया ना तो बहुत बड़ा मिस कर जाओगे, फिर नहीं कहोगे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया, ठीक है। अब इसके एक्सरसाइज पर मैं बता कर दूं तो देखो एक्सरसाइज से बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, उसके बाद 6 करना है, और आपको 7 भी करना है, 8 भी करना है, फिर 10 करना है, 11 करना है, 12 करना है, 13 करना है, 14 और 15, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पूरा कंप्लीट कर लो। के बाद देखो इसके बाद आता है पीरियोडिक टेबल, जो कि सिलेबस में हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, और वो पूरी तरह से स्किप है। देखो यहाँ पर आ जाता है लाइफ प्रोसेस, जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सर्कुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर अब आगे आपको देखो मैं इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे करवा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप आओगे, लाइफ प्रोसेस बहुत लेंदी है लेकिन बहुत अच्छे चैप्टर है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आपको कर लेना है।
क्वेश्चन नंबर आपको 3 करना है, 4 करना और 5 करना है। ये एकदम हर हाल में इस क्वेश्चन को करके जाओगे, ठीक है। देखो फिर ये नहीं कहना कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताया जाता है। सो मैं इसमें पूरे इस वीडियो में मैं आपको सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस एक्सरसाइज से आपका इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वह है 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। इसको दोनों को कर लोगे, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। तो इस एक्सरसाइज से अगर आप बात करोगे, फिर आपका आ जाता है एक्सरसाइज में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको 2 नंबर और 5 नंबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। वाई इज द नेसेसरी टू सेपरेट द ऑक्सीडाइजेशन ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो है पूरा पढ़ लोगे, क्योंकि अगर हम एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसलिए वीडियो लंबा नहीं बनाना है। उसके बाद एक्सरसाइज में अगर आप चले जाओगे तो एक्सरसाइज से जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है वो मैं ठीक करा दूँ फटाफट। वो है 5 नंबर, फिर आपका 6 नंबर, और फिर आपका 9 नंबर, फिर 11 और 13। ये क्वेश्चन को आप कर लो इस चैप्टर से तो ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। देखो फिर आ जाता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर, और यहाँ से आपको जो क्वेश्चन को कर लेना है वह क्वेश्चन देखो यहाँ पर शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 कर लो, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को करके आगे बढ़ो, और उसके बाद जो है आगे आपका एक्सरसाइज जो है वो यहाँ है, और ये आप इसको कर लो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, 4 कर लो और 5 कर लो, 1 4 5 कंप्लीट कर लो, ठीक है। यहाँ के बाद आ जाओगे अब एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का जो ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी चारों क्वेश्चन को एकदम घोल के पी जाओ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ रहे हैं इस बोर्ड में अब। फिर उसके बाद इसका जो आपको पढ़ना है इस एक्सरसाइज से वो सारा नहीं, आपको क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लो, 11 पढ़ लो, 8 नंबर भी पढ़ लो, और उसके बाद 6 5, बस इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इस चैप्टर से इतना ही पढ़ना है। फिर आगे हम चैप्टर देखो इस चैप्टर से हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन चैप्टर से अगर आपको करना है तो इस क्वेश्चन को कर लो। उन्होंने बताया क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो इसमें पूरा चैप्टर तो पढ़ना नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में आपको यहाँ पर ये पूरा पढ़ लेना है। देखो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर जाओगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप कंप्लीट कर जाओ, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो इस एक्सरसाइज से आपको करना है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो बैक टू एक्सरसाइज से चले आइएगा, और एक्सरसाइज से जो आपको क्वेश्चन करना है वो मैं आपको यहाँ पर टिक आउट कर देता हूँ। वो क्वेश्चन नंबर आपको 1 करना है, 2 करना है, 4 करना है, 5 करना है, खाली सिर्फ छोड़ देना है 3 वाला, ठीक है। 3 वाला नहीं करना है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज में अगर आप आओगे तो मैं एक्सरसाइज से बात कर दूँ आपको, तो फटाफट जल्दी जल्दी टिक आउट कर लो, और वो टिक आउट कर लो यहाँ से 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर, ये इतना कर लो, ठीक है ना। ये हो जाता है तो आपका कंप्लीट इधर हो जाता है इस चैप्टर से। फिर आगे देखते हैं। इस चैप्टर से आपको पढ़ लेना है क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना है और 4 नंबर पढ़ना है, ठीक है। फिर आगे हम चैप्टर देख रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो था वो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर से है, और हेरिडिटी आपको आ रहा है, इवोल्यूशन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ना था। आप आगे दूसरा एक्सरसाइज को देख। अब यहाँ से शुरू हो जाता है फिजिक्स। फिजिक्स का जो मस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है और जो आपको टिक आउट मैं करा दे रहा हूँ, इसको आप ज़रूर टिक आउट कर लीजिए। देखिए यहाँ से आप आ जाइए डायरेक्ट, क्योंकि लाइट चैप्टर बहुत ही लेंदी है ना, सभी को लेंदी लगता है, लेकिन यहाँ से जो जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ और जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको ज़रा सा टिक आउट कर लो, ठीक है। ये आपका लाइट का आपका पेज नंबर यहाँ से शुरू होता है ना। देखिए एक एक क्वेश्चन को ज़रा सा बकाइएगा तो गलत टिक लग जाएगा, फिर मत बोलिएगा कि क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो इसके लिए हमको चलना होगा, यहाँ आना होगा। इसको आगे बढ़िए। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, फैल जा रहा है। और यहाँ लाइट चैप्टर एंड रिफ्लेक्शन ही ना है। जी हाँ, लाइट एंड रिफ्लेक्शन
अब इसमें आइए, सब पार करते हुए चले आइए, एक्टिविटीज़ हो गया, और यहाँ क्वेश्चन देखिए यही भाग रहा है, यही क्वेश्चन भाग रहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एकदम कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे जो एक्सरसाइज का करना है हमको, वो करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का। देखिए इसको एग्जाम्पल बना लीजिएगा हर हाल में 10.1, फिर उसके बाद 10.1, 10.2, इसको एग्जाम्पल बना लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आपका एग्ज़ाम में आ रहा है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज में जब आइएगा, तो एक्सरसाइज में इस बार यहाँ पर जो बनाना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना, एकदम 100% आ रहा है, इसको एकदम नेगलेक्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से देखिए, देखिए इस क्वेश्चन में आपको जो करना है वो कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिएगा और 2 भी कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आइएगा, तो इसका न्यूमेरिकल जो है मैं बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल छोड़ोगे नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है। जैसे 10.3 आप कर लीजिएगा, देखिए 10.3 कर लीजिए, 10.4 भी कीजिए और 10.5 भी कर लीजिए। ये जितना है 4 तक है, 10.4 तक इसको आप कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आप आ जाइए, आपको यहाँ पर आने से पहले, एक्सरसाइज में आने से पहले, ये क्वेश्चन को आपको बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 इसको कर लीजिए। और उसके बाद एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन आपको करना है, वह क्वेश्चन आपको मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। मैं छोटा इसको कर दे रहा हूँ ताकि आपको एक बार में नज़र आ जाए। क्वेश्चन नंबर आप कीजिएगा 7 कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए, 11 कीजिए, 12 कीजिए और 15 भी कीजिएगा, ठीक है। इतना अगर आप कर लिए तो इस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो ह्यूमन आई एंड कलर वर्ल्ड है। इसमें से भी टिक आउट लगा लीजिए, एक एक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आ रहा है। फिर ये नहीं बोलना कि भाई कि नहीं बताया, इसलिए बच्चे इन सब क्वेश्चन को आप कर लीजिए एनी हाउ। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 2 कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए, क्या क्या करेंगे, 2 और 4 करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें आप करेंगे वह है देखिए मैं बता रहा हूँ, वो तो आप कर ही लिए हैं, एक सेकंड, ये कर लिया है। अब आप आ जाएंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, कलर आए में, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ, ज़रा सा पेपर भाग जाता है आगे पीछे। तो ये कलर आई हो गया, ये तो मैं बता दिया। अब देखिए फिर इसी चैप्टर में से जो देख रहे थे हम लोग, वो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। इतना आप कर लीजिए तो इस चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर शुरू हो जाता है आपका अगला एक्सरसाइज, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी से जो क्वेश्चन आपको बना लेना है, आपको सॉल्व करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको सॉल्व कर लेना है। इस सब क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं, अगर क्वेश्चन को छोड़ दिया तो यकीन मानो एग्ज़ाम में फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एकदम हर हाल में बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 1, जितने क्वेश्चन मैं फिजिक्स में बता रहा हूँ अभी, सभी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर से मैं आपको बता दूँ 12.4, 12.3, ये जो नंबरिकल देख रहे हो ना, सेम टू सेम मिलेगा, 12.3, 12.4 और 12.5। इसको एकदम सब बस सॉल्व कर लो, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, अब आपका यहाँ से जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 4। ये मस्ट इंपॉर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन है, इसको हर हाल में बना लो, सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 12.7 को हर हाल में सॉल्यूशन कर लेना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल जो है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये याद रखिएगा, न्यूमेरिकल आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, इसलिए सब क्वेश्चन को हर हाल में सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आइए, अब यहाँ पर आपका
ये सब न्यूमेरिकल बना लीजिएगा। 12.8 ये सब जितना न्यूमेरिकल दिया रहता है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्वेश्चन में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर से क्वेश्चन देखिए छूट रहा है, क्वेश्चन छोड़िए नहीं, एक एक क्वेश्चन को इस सबको बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं। फिर आइए आपको ये एक्सरसाइज पे, तो एक्सरसाइज से मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि आसानी से हो जाए। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्यूशन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो करना है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 10, 11, 1 मिनट, 10, 11, 12 और 14 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट एक्सरसाइज। फिर एक्सरसाइज आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ से जो आपको करना है वो मैं बता दूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखो मैग्नेटिक इफेक्ट में जो हम लोग को करना है वो एक्सरसाइज वो मैं आपको यहाँ से बता दूं। देखो ये क्वेश्चन नंबर जो आप देख रहे हो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज में आपको यहाँ मिल जाएगा, इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे, इसको हर हाल में सॉल्यूशन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को करना है, 1 नंबर को नहीं करना है, ठीक है ना। 1 को नहीं करना, 2, 3 को करना है। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लोगे 1 नंबर, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के बाद आपको जो क्वेश्चन अब करना है वो मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 1 को करना ना भूलोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर। फिर उसके बाद अगर आप जाओगे तो इसका 3 नंबर भी कर लोगे, इसका हो जाएगा 3 नंबर भी कर लो, ठीक है। इतना क्वेश्चन इस चैप्टर से कर लो। और फिर आपको जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं फिजिक्स का वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इस बार आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, 100% क्वेश्चन ये आ रहे हैं, ठीक है। वह है आपका, देखिए यहाँ एक्सरसाइज आइएगा और बैक एक्सरसाइज, और यहाँ से आप कर लीजिए क्वेश्चन नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर जो करना है वो मैं आपको दिखा दूँ, 7 नंबर, 8 नंबर है ना, 7 नंबर, 8 नंबर, देखो 7 ये टिक लगा दो, 7 नंबर, और इसका फिर यहाँ आ जाओगे, फिर यहाँ से 8 नंबर, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर, फिर 17 और 18 करोगे, ठीक है। फिर ये भी एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आ जाता है चैप्टर 15, बाकी नहीं पढ़ना है, आवर इन्वायरमेंट। जो आवर इन्वायरमेंट में या देखो क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी बहुत आगे बढ़ गए, यहाँ पर देखो आवर इन्वायरमेंट, उसके बाद सेकंड शुरू हुआ और आवर इन्वायरमेंट में क्वेश्चन यहाँ है, देखिए इस क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों को आपको कर लेना, 1 और 2 को अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है। उसके बाद अभी इसमें से हम लोगों को इको सिस्टम से पहले एक और क्वेश्चन का पैटर्न छूट रहा है, वो मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पर है, आवर इन्वायरमेंट में। इसमें आप कर लीजिए फूड चेंज वाला में भी, और ये क्वेश्चन आप ज़रूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और 1 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस दोनों क्वेश्चन को कर लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज की बात करेंगे हम, तो एक्सरसाइज से आपको ज़्यादा नहीं करना ज़रूरत है, आप कर लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन, ये देखो 4 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर और 9 नंबर, पूरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया फिजिक्स का भी, उसी तरह सभी का क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, मैथ एसएसटी का भी। सो गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।